नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ सेक्टर वाली कंपनी को, हेल्थ केयर वाली सेक्टर कंपनी को, जिसका हॉस्पिटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में केवल अभी तक एक ही हॉस्पिटल था, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी हॉस्पिटलिटीज को बढ़ाने में लगा हुआ है। और ये कंपनी जो है वो अ, जो है वो खास करके अभी रिसेंटली जो ओपन करने वाले हैं वो चेन्नई बेस्ड एक और मल्टी हॉस्पिटल करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे शायद ये और कुछ लेने की प्रयास में है। फिलहाल इनके पास एक ही हॉस्पिटल्स है, जो कि कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल्स लिमिटेड जो है इनके एक ही कभी फिलहाल हॉस्पिटल चलती नजर आई है। यदि इनकी अलग कुछ पार्ट को देखा जाए तो ये कंपनी जो न्यू प्रोजेक्ट के साथ है वो कामकाज करने की तैयार है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। लिस्टेड के साथ साथ हमने देखा कि मार्केट में कई बार हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में एक लंबी गिरावट आ जाती है। यदि गिरावट की लिहाज से देखें तो पिछले 5 दिन में गिरावट रही, लेकिन और ओवर यदि पिछले 1 साल के डेटाबेस को देखें तो गिरावट और चलती हुई स्टॉक में सोचने वाली प्राइस है, जो करीब 3000 के स्टॉक की प्राइस आजकल डबल के आसपास पहुंचती दिख रही है। क्या कहता है इसको लेकर के? कंपनी का नाम है जो है के एम सी एच के नाम की शॉर्ट फॉर्म की बातें कहती है और कहती है जो ओवाइस मेडिकल हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल, जो कि खास करके कहाँ पे अवेलेबल है, वो शायद कैम्पटोर्स के अंदर अवेलेबल है इनकी एक हॉस्पिटल सिटी। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक परफॉर्मेंस और मार्केट का रिएक्शंस को लेकर के, जहां पे कंपैरिजन टू द यदि सेंसेक्स के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो एक दिन में एक लंबी गिरावट रही। और साथ में यदि सेम डायरेक्शन से पिछले एक महीने की बात किया तो एक महीने में जहां सेंसेक्स में गिरावट रही, वहां पे इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में जम के खरीदारी हुआ, जो कि 3% बढ़ती नजर आई। वैसे डिमांड के लिहाज से देखा जाए पिछले एक 6 महीने में जहां सेंसेक्स में 3% की गिरावट रही, तो इस कंपनी के इस पर्टिकुलर स्टॉक में 31% से ज्यादा की खरीदारी देखने को मिला। ऑल ओवर देखा गया पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शंस किया था, यहाँ भी गिरावट थी, यहाँ भी गिरावट थी, यहाँ भी गिरावट थी, तो इस तरह की गिरावट यहाँ भी देखने को मिला है। तो क्या यहाँ से मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार हो सकती है? जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट में यदि हम बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे स्टॉक प्राइस को, तो 633% जंप कर चुका है। इंटरेंसिक वैल्यू करीब 2600 से ज़्यादा की बातें कहती है। हायर टू हायर प्राइस 6400 तक था, लेकिन फिलहाल 600 रुपये नीचे मार्केट में 800 रुपये नीचे मार्केट में ट्रेड करती दिखी है ऊपरी सतह से। जहां इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आज भी पूरे के पूरे हॉस्पिटल बिल्कुल खाली नहीं है। इनकी हॉस्पिटल के स्टॉक खरीदने के लिए लोग जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो बिल्कुल खाली है। अर्थात ये अंडर वेट की बात कहती है और यहाँ से शायद नियर अबाउट इसके वेट के हिसाब से पहुंचती है तो करीब 2, वरना तो नहीं। यदि यहाँ से 50% भी इंक्रीज करता है तो शायद मार्केट यहाँ से 7500 से लेकर 8000 तक के लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट कर पाएगी। जहां नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ काफी कम है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 6100 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। अच्छी खासी बात यह कि प्रमोटर के पास आज भी कंट्रोल ठीक ठाक है। 56% की कंट्रोल है कंपनी में। आरओई आरओसी करीब 22% के आसपास दर्ज करती है। डेट टू इक्विटी काफी कम है। करंट रेशियो के नंबर भी बहुत काफी कम है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज वाली कंपनी में आउटस्टैंडिंग पार्ट काफी कम होता है, लेकिन कंपनी की इनकम सोर्स जो रहा वो 15% तक की बात कहती है। अर्थात ओवर ऑल ओवर बिजनेस में कंपनी 15% की सेविंग करती है। जबकि आउटस्टैंडिंग के पार्ट कम था, प्रॉफिट के बेसिस पर आउटस्टैंडिंग के पार्ट को यदि कंपेयर किया गया तो वो भी करीब करीब 14% के आसपास ही निकल के आती है। कंपनी के बारे में कहा जाए तो ये कंपनी कोएम्स्टोर एंड बेस्ड कंपनी रही है, जहाँ पे कंपनी एडवांस हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर के, जहाँ पे एजुकेशन सर्विसेज हो इंक्लूडिंग 2019 में चालू किया था। कमेंसमेंट ऑफ द न्यू मेडिकल हॉस्पिटल इन द किया था, और साथ में आजकल चेन्नई में भी शायद कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहाँ पे इन्होंने डेटाबेस कहा है कि इनका जो नेक्स्ट टारगेट है एक्सपेंसेस को लेकर के, जहाँ पे कहा है कि अगस्त 2024 में कंपनी ने एक्वायर किया है लैंड्स एंड बिल्डिंग, जो कि मेजरिंग 1.28 के एकर्स का, जो कि चेन्नई में फॉर 121 करोड़ में जो सेटअप करेगी न्यू मेडिकल हॉस्पिटल्स, यहाँ पे सेटअप करने की प्लान चल रही है। अर्थात एक्सपेंशन प्लान भी चलती दिख रही है। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ देखा जाए तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का कैसा ग्रोथ रहा है। तो देखा जाए तो 2020 से लेकर के 2024 तक जो ग्राफ क्रिएट करती है रिवेन्यू सोर्स में, वहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 19% से लेकर के 55% तक की ग्रोथ की बात कहती है। वैसे ही
क्वार्टरली डेटाबेस जिस हिसाब से ईयरली डेटाबेस था उसी हिसाब से क्वार्टरली डेटाबेस भी अब ट्रेंड में दर्ज करती दिखी है, जहाँ पे 13% से लेकर 16% तक दर्ज करती दिख रही है पीरियड ऑन पीरियड को लेकर। जहाँ पे कंपनी में रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी का मामला क्या कहता है, और बाकी जो इशूज हैं जहाँ पे डिविडेंड की पार्ट कंपनी लगातार पे आउट करती नजर आती है, उसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है, कितना रुपए के डिविडेंड कंपनी ने दिया है फेस वैल्यू से कंपेयर ना करके, यदि हम करंट मार्केट की प्राइस से कंपेयर करें तो क्या आंकड़ा कहती है। देखिए जहाँ तक रिस्क फैक्टर का सवाल है कंपनी में, तो कंपनी में जो रिस्क फैक्टर है उतना इनके पास इंटरेस्ट ऑफ अदर सोर्स ऑफ से आज क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्ट की बर्डन भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी सस्टेन थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं हो पाता है। ओवरऑल कंपनी 28% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्रिएट करती है और ऑल ओवर आते आते 15% पे अटक जाती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाती जा रही है, अर्थात इनके पास जो खर्चे हैं वो आजकल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखें तो ये अच्छी खासी रैली क्रिएट किया था, चाहे वो क्यू और वाई के डेटाबेस में हो, क्यू और क्यू डेटाबेस में हो, और अच्छी खासी प्रॉफिटिविटी की बात भी करती है कंपनी। इसके अलावा यदि हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ चलें तो कहती है कि सेल्स लगातार अप ट्रेंड में थी, अब प्रॉफिट का अप ट्रेंड सिचुएशन क्रिएट करता नजर आता है। स्टॉक प्राइस में लगातार रैली है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको रैली में समांतर चलती दिख रही है। रिस्क फैक्टर की तरफ कंपेयर करें तो कंपनी में जो रिस्क फैक्टर था केवल 5 दिन के लिए था, क्योंकि कंपनी में जो पेमेंट था वो शायद क्रेडिट कार्ड बाकी सब चीजों से लेती है, जैसे इंश्योरेंस वाले भी पैसा इनके 5 दिन में मिल जाते हैं, अर्थात इनके लिए अच्छी बातें है, जहाँ पे मार्केट में पैसे इनके फंसे नहीं थे। आते हैं बैलेंस शीट में, तो कंपनी के पास जो कैपिटल के कंपेरिजन देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंपनी जो एक्सपेंसेस आगे चल के कर सकती है, जो बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से कंपनी फंड रेज कर सकती है फ्रॉम द राइट इशू, फ्रॉम द डिफरेंशियल इशू, और अलग अलग पर्पज से। जहाँ पे कंपनी में कैपिटल केवल 11 करोड़ है, वहाँ पे कर्ज काफी ज्यादा दर्ज करती है 420 करोड़ का, और जो जितने भी पैसे उन्होंने लिया था वो सारे के सारे पैसे कहाँ यूटिलाइज होता है, फिक्स एसेट्स के अंदर यूटिलाइज होता है, कुछ वर्किंग प्रोग्रेस में है और बाकी कुछ अदर एसेट्स के अंदर भी इनका दर्ज करती है। आखिर अदर एसेट्स में कौन से फंड की बात कहती है, जहाँ पे कैश इनके पास सबसे ज़्यादा है, और जो इन्वेंट्रीज की बात करें थोड़ा सा कम की बातें हैं, और मार्केट में आउटस्टैंडिंग भी काफ़ी कम है। अर्थात इस तरह के जो कंपनीज होती है उनके पास उनमें फिक्स एसेट्स की जो रफ्तार होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के मुकाबले हमने कंपेयर किया तो समझ में आया कि कंपनी 15% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट कर रही है, और टोटल ऑन एवरेज 14% की इनके पास प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग रहा था। यदि पेयर्स के से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर, अपोलोज हैं, फोर्टिस हैं, ग्लोबल जैसे कंपनी शामिल है, वहाँ पे यहाँ पे उसके कंपेरिजन बिल्कुल ही मार्केट खाली है इनकी। यह मार्केट जहाँ पे क्या है, निवेशकों खरीदार को लेकर के भीड़ की बात कहती है, डिमांड को लेकर, डिमांड आज भी अंडर वेटेज की बात कहती है। और साथ में यदि हम कंपेयर करें निवेशकों को लेकर तो निवेशकों लिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी में 15 से लेकर 17-18 हज़ार के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं था जहाँ पे खरीद बिक्री और बल्क डील का या ऑपरेटर का एंट्री किया हो। कंपनी में FII ने कोई होल्डिंग तो होल्ड नहीं करके रखा है, लेकिन DI की बात करूं जो कि दिसंबर तक का अपडेट निकल के आई है, दिसंबर तक में DI की होल्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, और जो कि नियरली 4% के आसपास की होल्डिंग अब आज भी बना के रखी है, जिसमें क्या है क्वांटम म्यूचुअल फंड्स हैं, और दूसरी बात करें तो DSP हेल्थ केयर है, जिनका जो कि इस फंड में जो कि इस कंपनी में अपने फंड को रखी है एज ए निवेश के तौर पे। आम निवेशकों की लिस्ट की बात करें तो करीब 38% से ज़्यादा की इंटरेस्ट है, और 15 से कह सकते 15 से 18,000 20,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। कंपनी में रिस्क और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को लेकर देखा है तो अच्छी खासी एक ही डिमेरिट करती है इंटरेस्ट को लेकर के, जो कि हमने पहले कहा कि कंपनी में जो ऑफर वेटेज है लोन को लेकर के वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बाकी सब चीज़ इनके प्रति क्या करती है, सपोर्ट देती है। जबकि कंपनी की यदि आप डिविडेंड पार्ट को भी देखें तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है, चाहे वो 2023 में हो, 22 में हो, 24 में हो, लगातार 10-10 रुपए तक का डिविडेंड पे आउट करती दिखी है। इसके अलावा कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देने की कोशिश किया जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी में जो चार्ट ग्राफ की बात किया जाए तो चार्ट ग्राफ में पिछले 1 साल की या पिछले 6 महीने की या पिछले 1 महीने की ट्रेंडिंग को देखें तो 1 महीने की ट्रेंडिंग में अभी ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा लो सर्किट पे चला गया, इनके पास सपोर्टिंग अभी काफ़ी बचा हुआ है।
यहाँ पे वॉल्यूम काफी आई थी, अर्थात वॉल्यूम मार्केट में कुछ बड़ी हलचल क्रिएट किया गया था। यहाँ से हो सकता है मार्केट कुछ डीप भी जाए फिर मार्केट में, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी का अभी भी स्ट्रॉन्ग की बात कहती है और एक लंबी गिरावट रही इस सेगमेंट में, इस सेक्टर को लेकर के और इस कंपनी में सेक्टर वाइज यदि हम देखा जाए तो सेक्टर वाइज कोई डेटाबेस भी यदि निकलती है हेल्थ केयर सेक्टर से लेकर के तो एक नज़र हम समझने की कोशिश करें। देखिए पीएससी हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ भी मूव करके देखा जाए तो कह सकते हैं पिछले 10 सालों में इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस में चाहे 6 महीने से लेकर के 10 सालों तक 30% से लेकर के 800% तक की मूव क्रिएट किया है। जबकि सेंसेक्स जो कि बीएसई मेन सेंसेक्स बोर्ड सेंसेक्स की बात करें तो वहां भी अच्छी खासी रैली थी, लेकिन कंपैरिजन टू दिस स्टॉक की बेसिस भी काफी कम रहा था। और बीएसई यदि हेल्थ सेक्टर की बात किया जाए जिसमें काफी सारी कंपनी शामिल है, उसके मुताबिक भी देखें तो फिलहाल जब मार्केट यहाँ पे एक डिप ले रही थी पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल, तब भी यहाँ पे मार्केट कई दिनों तक सस्टेन किया और फिलहाल पिछले 2 सप्ताह से गिरावट दर्ज करती दिखी है। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी प्रोडक्टिविटीज किसी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली ऑन लर्निंग पर्पज से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक गोल्डन रूल हमेशा डिस्कस करता हूं कि जब भी लिया जिस भी पोजीशन पे लिया अपने लाभ यदि नहीं मिल पा रहा तो अपने प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए कभी ना कुछ, और यदि लॉस का सिचुएशन काफी ज्यादा जाती है तो स्टॉप लॉस के थ्रू अपने कैपिटल को भी बचाया जा सकता है। मिलेंगे, इसके लिए खुद की पॉलिसी खुद का एक एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।